अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे रिडक्शन इन हेमोग्लोबिन। अब अगर हेमोग्लोबिन लेवल बॉडी में कम हो जाता है तो इसका रिस्पॉन्स बॉडी क्या देगा, कंपनसेटरी मैकेनिज़्म इसमें कौन कौन से होंगे। ठीक है, सबसे पहले रिडक्शन इन एचबी, इट मीन्स कि हमारे पास ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो हमारे पास ये लीड करेगा टिश्यू हाइपोक्सिया। टिश्यू हाइपोक्सिया होगा तो अब बॉडी इस हाइपोक्सिया को, जो ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम है, ब्लड सर्कुलेशन में कम आ रहा है, इसको किस तरह मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो ये इसके 3 मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू बॉडी इसको रिस्पॉन्ड करेगा और बॉडी इस मैकेनिज़्म को, मतलब इस हाइपोक्सिया को ओवरकम करेगा। मतलब कंपनसेटरी मैकेनिज़्म चेंजेस कौन कौन से होंगे बॉडी में। तो इसमें एक तो सर्कुलेटरी चेंजेस आएंगे, ठीक है, बायोकेमिकल चेंजेस होंगे इसमें, और बोन मेरो इसको रिस्पॉन्ड करेगा। अब सर्कुलेटरी चेंजेस की हम जब बात करते हैं तो सर्कुलेटरी चेंजेस में कौन कौन से होंगे, क्या होगा ऐसा कि बॉडी इसको ओवरकम करेगा। सबसे पहले क्या होगा कि हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, बॉडी कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, मतलब हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होगा, इसमें सर्कुलेटरी चेंजेस ये होंगे। इसके बाद ब्लड वेसल्स पे आर्टीरियल्स जो है वो डायलेट हो जाएंगे। ठीक है, इंक्रीज़ रेट ऑफ सर्कुलेशन होगा। अब ये हार्ट रेट इंक्रीज़ करना, डायलेशन ऑफ आर्टीरियल्स, इंक्रीज़ रेट ऑफ सर्कुलेशन, मतलब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा और ये लीड करेगा किस चीज़ को, क्या करेगा, ये इंक्रीज टिश्यू परफ्यूजन। अब टिश्यू परफ्यूजन इंक्रीज, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा टिश्यू में, और पेशेंट इस तरह कोई साइन एंड सिम्टम नहीं आएंगे रेस्ट के कंडीशन में पेशेंट को। सही है, तो ये आ गए सर्कुलेटरी चेंजेस। अब सेकंड नंबर पे बायोकेमिकल चेंजेस। बायोकेमिकल चेंजेस भी लाजमी है कि हाइपोक्सिया को हम ओवरकम करें। ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें इंक्रीज़ हो जाएगा 2-3 DPG। ठीक है, बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएंगे 2-3 DPG, मतलब ये हमारे पास RBCs में। RBCs इसका काम क्या होगा, इसका काम ये है, डाई फॉस्फोग्लाइसरेट का काम ये है कि अगर हमारे पास हेमोग्लोबिन में ये मौजूद होते हैं लार्ज अमाउंट में तो ये ईज़िली ऑक्सीजन को बाहर पुश कर सकते हैं। मतलब जो ट्रेवलर है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन सवार है, जो ट्रांसपोर्टर है, मतलब व्हीकल्स है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है, उसमें ऑक्सीजन सवार है। अब ऑक्सीजन को बाहर निकलना है, ठीक है, कोई उसको पुश करेगा बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो वो कौन होगा, वो है 2-3 DPG। ये ऑक्सीजन को RBC से, मतलब हेमोग्लोबिन से बाहर आसानी से निकालेगा, मतलब ईजियर टू ट्रांसपोर्ट टिश्यू ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसका लेवल इंक्रीज़ होगा तो ऑक्सीजन, अगर हमारे पास ट्रांसपोर्टर कम है, व्हीकल्स कम है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन जितना भी है वो ईज़िली, मतलब आसानी से वो बाहर 2-3 DPG की मदद से मतलब टिश्यू में ट्रांसपोर्ट होगा। और इसी तरीके से क्या होगा, एब्सेंस ऑफ सिम्टम्स एट रेस्ट, मतलब इस तरीके से बॉडी में जो सिम्टम्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, जिस तरह शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, इसके अलावा डेस्निया, इसके अलावा और भी सिम्टम्स हमने डिस्कस किए थे, इस तरीके से वो कम हो जाएंगे। फिर थर्ड नंबर पर हमारे पास है बोन मेरो। बोन मेरो में क्या क्या चेंजेस आएंगे, बोन मेरो में हमारे पास होगा हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पे एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा। एरिथ्रोपोइटिन जो है वो करेगा, वो बोन मेरो को स्टिमुलेट करेगा। बोन मेरो स्टिमुलेशन इसलिए होगा कि वो प्रोडक्शन इंक्रीज़ करे, किस चीज़ का, हेमोग्लोबिन का, RBC का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करे। इस तरीके से हमारे पास बेबी सिल्क प्रोडक्शन होंगे रेटिकुलोसाइट, और इस तरीके से हमारे पास ये कंपनसेटरी मैकेनिज़्म होगा। ठीक है, तो हमारे पास आज का टॉपिक ये कि बॉडी रिस्पॉन्स किस तरह करती है कि जब भी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो वो 3 तरह के हैं, वो कौन कौन से, सर्कुलेटरी, बायोकेमिकल एंड बोन मेरो।
ठीक है। सर्कुलेटरी हमने कहा कि क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा, डायलेशन ऑफ आर्ट्रियोल्स एंड इंक्रीज रेट ऑफ सर्कुलेशन होगा। इस तरीके से हमारे पास टिश्यू परफ्यूजन इंक्रीज़ हो जाएगा। और बायोकेमिकल में ये हमने कहा कि 2-3 DPG इंक्रीज़ होगा इन RBCs। फिर हमारे पास आसानी से जो ऑक्सीजन बॉडी में मौजूद है हेमोग्लोबिन में, वो इजीली ट्रांसपोर्ट होगा टिश्यू लेवल में। सही है। तो इस तरीके से हम हाइपोक्सिया को ओवरकम करेंगे। और थर्ड नंबर पे हमने कहा कि बोन मेरो जो है वो इसको क्या कर हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। रीज़न क्या होगा हाइपरप्लेजिया का, क्योंकि एरिथ्रोपोएटिन जो है वो हाइपोक्सिया की वजह से इंक्रीज़ होगा और वो बोन मेरो को स्टिमुलेट करेगा किस चीज़ के लिए, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे RBCs का। ठीक है। इस तरीके से वो RBC प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेंगे तो बोन मेरो का हाइपरप्लेजिया हो जाएगा।